जय हिंद। आपने देखा होगा कि बच्चे जब सड़क में मैदान में खेलते हैं तो उन बच्चों में कभी कभार कोई ऐसा बच्चा होता है जो सिर्फ बैटिंग करना चाहता है। बैटिंग तो हम ही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसी उनकी सोच होती है। इस चक्कर में बाकी बच्चों के साथ झगड़ा भी करता है और खेल भी बिगड़ता है। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ बच्चों में नहीं होती है, कुछ बड़ों को भी प्रॉब्लम होती है। एक महिला थी जिन्हें क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था, लेकिन बैटिंग तो हम ही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। क्रिकेट मैच हुआ, वो मैच जीत गई, लेकिन उनके जो प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर थे उन्हें लगा कि इस महिला ने बेईमानी करी है, तो उन्होंने एम्पायर से शिकायत करी। एम्पायर ने फैसला दिया कि वाकई इस महिला ने बेईमानी करी थी, इसलिए इन्हें आउट डिक्लेयर करके पवेलियन भेज दिया जाए। बात पहुंची थर्ड एम्पायर तक। थर्ड एम्पायर ने भी यही फैसला दिया कि इन्हें आउट डिक्लेयर करके पवेलियन भेज दिया जाए। अब ये महिला समझ गई कि पवेलियन जाने का टाइम आ गया है और कोई और बैटिंग करने आएगा, लेकिन बैटिंग तो हम ही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ये उनकी सोच थी। तो इस महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरे स्टेडियम पर जबरन कब्जा कर लिया और ये घोषणा कर दी कि बैटिंग तो हम ही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और जो विरोध करेगा, कुछ बोलेगा, उसकी पिटाई करके उसे स्टेडियम के कमरे में बंद कर दिया जाएगा। ये कहानी मैं आपको आज क्यों सुना रहा हूँ? ये कहानी मैं आपको आज इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आज की तारीख है 25 जून। 25 जून 1975 को इस महिला ने पूरे स्टेडियम पर जबरन कब्जा कर लिया था। 1971 के जनरल इलेक्शंस में श्रीमती इंदिरा गांधी को विजयी घोषित किया गया। वो रायबरेली कॉन्स्टिट्यूंसी से जीती थी। उनके खिलाफ जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट खड़े हुए थे, राजनारायण, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने गलत तरीकों का इस्तेमाल कर विजय हासिल की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्टेट मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके विजय हासिल की है, इसलिए उनका इलेक्शन नल एंड वॉइड है। बात सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को सही ठहराया। अब इंदिरा गांधी समझ गई कि पवेलियन जाने का टाइम आ गया है, लेकिन बैटिंग तो हम ही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ये सोच थी उनकी। इसलिए 25 जून 1975 को उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करते हुए भारत में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। नेशनल इमरजेंसी में भारत के सारे डेमोक्रेटिक राइट्स, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस और डेमोक्रेसी को सस्पेंड कर दिया गया। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, 21 महीने तक दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र और सबसे पुराने प्रजातंत्र में तानाशाही चली थी। और तानाशाही का सबसे निचला स्तर ये था कि इस तानाशाही के दौरान कांग्रेस सरकार ने भारत के संविधान को संशोधित कर दिया। 42nd अमेंडमेंट लाया गया, जिसके द्वारा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड जोड़ दिया गया, सेक्युलर। ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है तानाशाही का, ऐसे 93 एग्जाम्पल्स और हैं। 93 बार कांग्रेस की केंद्र सरकार ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करते हुए 93 बार प्रदेश सरकारों को बर्खास्त किया है। ये थी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं प्रेसिडेंट्स रूल। 93 बार डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकारों को बर्खास्त कर दिया। इस तानाशाही के साथ जो कांग्रेस पार्टी इस देश पर हुकूमत करती थी, आज वही कांग्रेस पार्टी हमें फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ लाइफ, ऐसे बड़े बड़े शब्दों पर लंबे लंबे लेक्चर देती है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, और ये कांग्रेस पार्टी की बिल्ली है, ये सिर्फ हज पे ही जाएगी। ये 4 धाम की तीर्थ यात्रा पे नहीं जाएगी, क्योंकि तीर्थ यात्रा जाने से या जनेऊ पहनने से कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं मिलते हैं। कांग्रेस पार्टी वही काम करती है जिस काम से वोट मिलते हैं और सत्ता मिलती है। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में वोट देते समय आप ये सोच लीजिएगा कि कहीं सस्ती गैस, सस्ता पेट्रोल, ये गारंटी, वो सब्सिडी, इसके लालच में कहीं आपको 93-94 बार फिर से इमरजेंसी का काला मुंह ना देखना पड़े। सोच समझ कर वोट दीजिएगा। जय हिंद।